वेरी गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? ऑल राइट, तो बच्चों हम एक अच्छा कोट से शुरू करेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। क्या कह रहे हैं? यानी कि खुश रहना बहुत आसान है। यहाँ पर वर्ड सिंपल का मीनिंग बन रहा है आसान। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। यहाँ पर सिंपल जो है सादगी का अर्थ दे रहा है। यानी कि बहुत मुश्किल है सादगी से जीवन बिताना, है ना। पर सादगी से जीवन बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, बट करके एक वर्ड यूज किया गया है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं इस प्रॉवर्ब में से, ये जो बट क्यों यहाँ पर आया, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर बोल रहे हैं इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, यानी हैप्पी रहने के लिए बहुत ही इजी है। मगर मगर करके एक वर्ड यूज किया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। मगर सादगी बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। तो आसान भी है मगर मुश्किल भी है। दो कॉन्ट्रास्ट चीजें बताई गई है बेटा। तो ये कंट्रास्ट क्या है, कब जोड़ते हैं, कब कंट्रास्ट दिखाते हैं, ये सारा ही आज का टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कौन से ग्रामर टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ बेटा, बताइए। एस सी एस बादवा, सायरा गोपालपुर, के यूपीएस पिंडरा, कारदाना, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून बेटा। तो बताइए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये तो प्रॉब्लम हमने समझ लिया कि हमको सादगी से जीना है और खुश जीना है, ये पता चल रहा है। क्योंकि खुश जीना, खुशी से रहना हमारे हाथ में है, बहुत ही सिंपल है। तो बताइए मुझे, ये जो बट मैंने अभी जिक्र किया यहाँ पर लिखा है, ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, तो ये मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा? कौन सा टॉपिक की बात कर रही हूँ? यस सी एस राखी नेवड़ा, गुड आफ्टरनून। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको, आप लोग को मैं किसकी बात करने वाली हूँ पता है? मैं आपको कंजंक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? कंजंक्शंस के बारे में, यानी संयोजक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं बेटा? अभी हम आपके पेज नंबर 18 में आपको ये कंजंक्शंस दिए गए हैं। 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। कौन अनम्यूट करने वाला है आज? सी एस बादवा, आप अनम्यूट करने वाले हो? हाँ बेटा। यस सी एस बादवा। यस मैम, बताया है आपने। आपका नाम बोलिए बेटा, सी एस बादवा। यस मैम। आपका नाम बेटा? आकाश मैम। आकाश। ओके, बहुत यस। खूब, अच्छा नाम है आकाश। तो आकाश, आज हम संयोजक पढ़ने वाले हैं, कंजंक्शंस, जो आपके पेज नंबर 18 में है। अभी पहले मैं सिखाती हूँ, आप साथ साथ में पीछे रिपीट कीजिए मेरे साथ। बाद में मैं जब आपसे सवाल भी पूछूंगी तो मुझे बताना है आपको जरूर, ठीक है? आपको बीच में कोई भी संदेह हो तो मुझसे रोक के पूछिएगा, ठीक है ना बेटा? हाँ, तो शुरू करें। यस मैम। तो मैंने क्या कहा, हम कंजंक्शंस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कंजंक्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं? इधर ही है, देखिए कहाँ हिंदी में वर्ड है, देखिए क्या कहते हैं हिंदी में? हम, बोलिए आकाश, हम क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेरे साथ दोहराइए। आपका टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और मेरे साथ दोहराइएगा, ओके? सो हम कंजंक्शंस को संयोजक कहते हैं। तो संयोजक क्या करता है बेटा? क्या काम करता है? ग्रामर में हर एक अभी नाउन है, प्रोनाउन है, सब हमको पता चलता है कि प्रोनाउन यानी नाउन के बदले लगता है। तो हमारा संयोजक क्या करता है? कुछ तो उसको, हाँ क्या करता है बेटा? हाँ, जॉइन टू वर्ड्स, यानी दो शब्दों को जोड़ता है और दो वाक्यों को भी जोड़ता है। क्या करता है हमारा संयोजक? जॉइन टू वर्ड्स एंड जॉइंट और जॉइंट्स टू सेंटेंसेस। ठीक है, तो क्या करता है? जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। तो आज हम आपके बुक में जो दिया गया है पेज नंबर 18, आपके लैंग्वेज प्रैक्टिस में रीड एंड अंडरस्टैंड में एक एक्सरसाइज है।
उसी को मैंने यहाँ पर एक्टिविटी के द्वारा क्रिएट किया है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बुक में ये ही लिखा हुआ है। तो पहला आपके बुक में लिखा हुआ है एंड। और एंड क्या करता है? एंड एक कंजंक्शन है। एंड क्या करता है आपके बुक में बताया है? इज यूज टू मीन ऑल्सो, यानी कि एंड का मतलब क्या है? ऑल्सो भी कहता है और इन एडिशन टू भी कहता है। क्या कहता है? एंड इज यूज टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन। और हिंदी में हम एंड को क्या कहेंगे बेटा? और कहेंगे, है ना बच्चों? करेक्ट। मैं सेंटेंस एक एक का मैं लिख के बताऊंगी और हम जरूर आपका बुक बैक एक्टिविटी भी करेंगे। आप पहले समझिए इसको। इसको संयोजक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एंड है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। ओके बेटा, राइट। अगला क्या कंजंक्शन लिखा है आपके बुक में? बिकॉज लिखा है। क्या लिखा है? बिकॉज। बिकॉज जब भी हमको कोई वजह बतानी होती है, जब भी हमको कोई कारण बताना होता है कि मैं लेट आ गया क्योंकि मेरी जो गाड़ी में पंचर हो गई, टायर, मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया, ऐसे जब हम कुछ को वजह बतानी हो, तब हम बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने वाक्य को जोड़ा, करेक्ट, क्योंकि का आएगा। तो बिकॉज को क्या लिखा है आपके बुक में? इट इज यूज टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ एन एक्शन। रीजन यानी वजह बताता है, एक जो एक्शन हुआ था उसका वजह बताता है। ओके। मैं स्कूल लेट आया क्योंकि मेरे साइकिल की टायर पंचर हो गई करके, पंचर हो गया, गया है, हो गई। राइट, तो हमने कारण वजह बताई। ओके। तो जब हम क्योंकि, तो दो सेंटेंसेस को ऐड किया हमने। अगला आपके बुक में क्या दिया गया है बेटा? यहाँ पर बट का प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है बेटा? बट का प्रयोग किया गया है वहां पर आपके। तो बट कहाँ पर आता है? जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में हमने बट का परिचय दे दिया, जब दो अलग चीजें एक बार हो रहा है, यानी कि उसको चॉकलेट पसंद है, लेकिन उसको क्या बोले, मिठाई पसंद नहीं है। तो दोनों मीठे हैं, मगर किसी किसी को चॉकलेट पसंद आता है, मगर जो ये काजू कतली, मावा, ये सब होता है, वो मिठाई पसंद नहीं आती। तो राजू लाइक्स चॉकलेट बट डिसलाइक्स मिठाइस, लड्डूस, ऐसे। समझ में आई बात? तो बट के लिए क्या आपके बुक में लिखा है? इट इज सजेस्टेड। सजेस्ट, इट इज यूज टू सजेस्ट एंड कॉन्ट्रास्ट, यानी कि दोनों डिफरेंट है। एक ही सेंटेंस में लाइक भी बता रहे हैं, डिसलाइक भी बता रहे हैं। तो बट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? चलिए चैट बॉक्स में बताइए, मैं देखूं कौन हिंदी में टाइप करेगा। बट को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? लेकिन। सही बात है, लेकिन कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सी एस बाधवा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, मैं समझ पा रही हूँ कि आपको कोई तो प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं है, आप लोग हो सके तो अनम्यूट करके मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओके। उसके बाद में आपके बुक में क्या लिखा है बेटा? और लिखा है। और माने और नहीं, ये बात नहीं कर रही हूँ, ओ आर और का बात कर रही हूँ। नहीं कर पा रहे, मैं समझ पा। यस। तो और का क्या होगा बेटा? और का क्या लिखा है? इट इज यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है। यानी कि आप ये चुन सकते हो या वो चुन सकते हो, आपको एक ही पॉसिबिलिटी दे रहे हैं हम, दोनों नहीं। आप या तो लाल कलर का गेंद चुन सकते हो या तो पीला कलर का गेंद। मैं दोनों नहीं देने वाली हूँ आपको। तुमको ये चाहिए या वो चाहिए, तो या। हिंदी में हम जो बोलते हैं या, क्या बोलते हैं? या। बराबर ना? उसके बाद में लास्ट में आ रहा है हमारा सो। तो एक ही वजह बची अभी। सो कहाँ पे? इज यूज टू शो रीजन फॉर समथिंग, यानी कि कोई वजह बता। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर ये भी वजह है और बिकॉज में भी वजह लिखा है मैम, तो हमको कैसे है?
तो मैं है ना आपको ये जो है दोनों बिकॉज और सो अगली कक्षा में आपको एकदम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके मैं समझाऊंगी कि बिकॉज और सो में क्या आपको देखना है। एक सेंटेंस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके कहाँ पर बिकॉज लिखना है, कहाँ पर सो लिखना है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला क्योंकि और इसीलिए, तो इसीलिए ऐसे करके हमको ये भी वजह होता है, वो भी वजह होता है। मगर कहाँ पर बराबर बिकॉज का इस्तेमाल करें, कहाँ पर सो करें, वो मैं और डिटेलली क्लास आपको लूंगी। तो अभी के लिए आप क्या कीजिए, अभी हम एंड यानी एंड जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं या दो शब्दों को जोड़ते हैं, हिंदी में हम उसे और कहते हैं। बिकॉज जब हमको वजह देनी होती है, जो हमने एक्शन किया उसका वजह देना है, तब आप बिकॉज का इस्तेमाल करोगे। उसे ही हम क्योंकि बोलते हैं। यानी कि आपका एक्शन जो लेट क्यों आए, क्योंकि आपके साइकिल की टायर पंचर हो गई। यहाँ पर बट इट इज यूज टू सजेस्ट कॉन्ट्रास्ट, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट। इसको चॉकलेट पसंद है लेकिन मिठाई पसंद नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट बता रहे हो। अगला और जब हमको एक ही चीज हो सकती है, या तो तुम पढ़ो या तो फेल हो जाओगे, नहीं तो और या और यू विल फेल। इफ यू डोंट रीड यू विल फेल और यू विल फेल। ओके सो या एल ऐसे आपको पीला चाहिए या नीला चाहिए, ऐसे जो और का हम पॉसिबिलिटी होता है उसमें से एक ही हो सकता है। तो या और सो कब होगा, जब आप इज यूज टू शो द रीजन फॉर समथिंग। जैसे कि मुझे बहुत ठंडी लगी, मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ ताकि आपको और समझ में आए। किसी ने चैट बॉक्स में कुछ बोला है। यस मैम, दुर्गा कुंड और के यूपीएस पिंडरा ने बोला है। आई मीन जी यस, के यूपीएस पिंडरा ने बोला है, थैंक यू सो मच। तो अभी तक का क्लियर है ना बेटा, है कि नहीं क्लियर? तो कुछ कुछ रिपीट चाहिए तो मुझे बताइए, तो मैं सो का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ। जैसे आपको बोलना है इट वॉज कोल्ड कमा सो, और सो के आगे हमेशा कमा लगता है बेटा। सो के आगे हमेशा क्या लगता है, कमा लगना ही लगना है आपको। सो आई पुट ऑन अ कोट, तो मुझे इतनी ठंडी लगी कि मैं है ना कोट पुट ऑन किया। तो आप क्या कह रहे हो पहले, आप पहले क्या कर रहे हो कि आप एक्शन बता रहे हो कि क्या है आपका जो वजह बता रहे हो कि ठंडी थी इसीलिए मैंने कोट डाला। तो आपका जो परिणाम है वो आप बाद में बोल रहे हो, मगर बिकॉज में परिणाम पहले हम जो है, पहले क्या बोलते हैं, पहले हम परिणाम को बाद में बोलते हैं। ओके, रिजल्ट यानी वजह को बाद में बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, मैं लिख के बताती हूँ यहाँ पर। यानी कि जैसे मुझे बोलना है दे अराइव्ड लेट बिकॉज दे मिस्ड द फ्लाइट। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, यहाँ पर ये जो कोल्ड है यानी कि जो वजह है वो पहले दी गई है, और उसके बाद आप बोला बता रहे इसीलिए मैंने कोट डाला, तो वजह जो है रीजन पहले आ रहा है। मगर बिकॉज में देखिए, दे अराइव लेट बिकॉज दे मिस द फ्लाइट, यानी कि जो वजह है बाद में बताई जा रही है। तो ये ही मेजर डिफरेंस है। हम बहुत सारे और सेंटेंस करेंगे ताकि और बढ़िया से आप समझ पाओ। अभी तक का क्लियर है तो क्लियर है, बताइए बेटा। हाँ मैं देखूं क्या बता रहे हो आप। लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, मैं वेट करती हूँ। सी एस बादवा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो बेटा? कोई बात नहीं बेटा, मैं वेट करती हूँ आपके लिए। तो ये लिखना है तो लिख लीजिए। ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है वो आपके बुक में नहीं है। यहाँ पर ये जो भी है आपके बुक में ही है, मैंने एक्टिविटी के तौर में आपको हिंदी में, मगर नहीं लिखा हुआ आपके बुक में, हिंदी में चाहिए तो लिख लीजिए। मैं वेट करती हूँ। जो भी इंग्लिश में लिखा है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 में, ये सारा आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखा है। उसके सामने सिर्फ आप ये हिंदी में एंड को और बोलते हैं, बिकॉज को क्योंकि बोलते हैं, बट को लेकिन बोलते हैं, और को या बोलते हैं, सो को इसीलिए बोलते हैं। ऐसे आप लिख लीजिए।
सेंटेंस लिख लिया होगा आपने, मैं उम्मीद करती हूँ। यस मैम। अनम्यूट नहीं हो रहा है बादवा, कोई बात नहीं है। गणेश सर, दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट, सी एस बादवा इज सेइंग। जी मैम करके सी एस बादवा ने कहा है, और केवीपीएस पिंडरा और दुर्गा कुंड ने, सबको समझ में आ गया, अभी तक का क्लियर है। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। तो अभी हम चलें आपके बुक का एक्टिविटी करने के लिए। हाँ, तो एंड और बट में कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? एंड दो चीजों को जोड़ते हो, और बट में दो चीजों को बिल्कुल ठीक सामने बोलते हैं और कॉन्ट्रास्ट में बोलते हैं, तब आप बट का प्रयोग करोगे। तो आज स्पोकन इंग्लिश में हम एंड और बट का ही करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अभी मैं ये हटा देती हूँ, और मैं है ना अभी हमारे दूसरे एक्टिविटी पर हम जाते हैं। आपका कॉपी करना हो गया मैं मानती हूँ। यस मैम करके बता रहे हैं। जी हाँ, अभी हम जाएंगे हमारे संयोजक की एक्टिविटी करने पे। तो आपके पेज नंबर 18 में जो पहला सवाल है आपके सामने, यू हैड अ लॉन्ग डे, क्या लिखा है? गो डैश रेस्ट फॉर अ वाइल, यानी कि आपका दिन बहुत लंबा था, यानी कि बहुत मेहनत की है शायद। जब भी हम कुछ बहुत मेहनत करते हैं तब हम बताते हैं यू हैड अ लॉन्ग डे, गो रेस्ट फॉर अ वाइल। इसमें से क्या लिखोगे बेटा? एंड, बट या और? आपके बुक में भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। आप नंबर वन बोल के आपके टेक्स्ट बुक में ही आंसर लिख सकते हो, आपके बुक में से ही प्रश्न लिया गया है। क्या करोगे बेटा? आपका दिन बहुत ही लंबा है। यस वेरी गुड, बता बोल, हाँ बराबर सही बोला बेटा आपने। आकाश, आपने एंड बोला है। एंड ओके, तो क्या कैसे पढ़ेंगे इसको हम? यू हैड अ लॉन्ग डे, गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, और जाके आराम करो, बहुत मेहनत कर लिया, जाके आराम करो। सही बोला आकाश ने, और बाकी सभी लोग ने भी बताया है एंड करके। चिरागांव दुर्गा कुंड ने भी बताया है एंड करके। तो चलिए अभी अगला सवाल हम देखेंगे। बताइए, वी कुड नॉट बाय दी मेडिसिन डैश ऑल शॉप्स वेर क्लोज्ड। तो आपके ऑप्शंस हैं बिकॉज, सो, या और। तो आपको बताना है, बिकॉज है तो क्या है, हमको वजह चाहिए, ठीक है। सो है तो पहले ही रिजल्ट बताना चाहिए हमको। तो पहले देखिए सेंटेंस में क्या बता रहे हैं, अर्थ चुनिए। तो इसका आंसर क्या है? पहले वाला का आंसर एंड है, सही है। अभी आप टू करके क्वेश्चन नंबर आप आंसर बताइए। बहुत लोग ने पहले वाले का आंसर आप बताए हो एंड, सही कहा। अभी नंबर टू करके आंसर लिखिए। आकाश, आप अनम्यूट कर पा रहे हो तो अनम्यूट करके मुझे बताइए बेटा कि दूसरे वाले का क्या आंसर है। तो यस, सो आएगा, ठीक है। क्यों आएगा बेटा सो? वी कुड नॉट बाई द मेडिसिन डैश ऑल शॉप्स वेर क्लोज, हम मेडिसिन नहीं ले पाए। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? हम क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? मैंने वजह बताया है कि कारण बताया, मेडिसिन क्यों, क्या क्योंकि दुकान बंद थे। तो यहाँ पर इसीलिए दुकान बंद थे करके हिंदी में, मैं दवाई नहीं ले पाया इसीलिए दुकान बंद थे, क्या ये सही लग रहा है बेटा हिंदी में? दवाई नहीं ले पाए इसीलिए दुकान बंद थे, बराबर है क्या? नहीं। क्या बताएंगे? दवाई नहीं ले पाए क्योंकि दुकान बंद थे। तो तू क्योंकि का क्या आएगा हिंदी इंग्लिश में? क्योंकि को क्या आएगा? क्योंकि को क्या कहते हैं? यस, बिकॉज कहेंगे। बिकॉज कहेंगे बेटा, इस यहाँ पर सो नहीं आएगा बेटा। बहुत लोग ने यहाँ पर सो बोला है, सो कैसा आएगा बेटा? वी कुड नॉट बाई मेडिसिन, हम दवाई नहीं ले पाए क्योंकि दुकान बंद थे, सारे दुकान बंद थे। तो हमको बैठो। क्योंकि बता रहे हैं, तो क्योंकि जब भी आएगा तो बिकॉज आएगा। इसीलिए जब आप बताओगे तो आप सो का उपयोग करोगे। इसीलिए मैंने हिंदी का अर्थ भी बताया था बेटा आपको। इतने लोग अभी समझ में आ गए बेटा?
यस, अभी सबने बताया है बिकॉज करके, दुर्गा कुंड, के यूपीएस, पिनरा, और सभी ने अभी करेक्शन करके बताया है। तो ये बिकॉज आएगा। तो अगली क्लास में जरूर इसका डिटेल क्लास लूंगी, क्योंकि अभी तक आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं इसका डिटेल क्लास लूंगी। वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन बिकॉज ऑल द शॉप्स वे क्लोज, क्योंकि सारे दुकान जो थे बंद थे। I went to bed early. Dash, I couldn't watch TV show last night. अभी आप बेड पहले, यानी बेड पे, बेड माने क्या, यानी कि पहले जल्दी सो गए। तो हाँ, सही पहचाना, सो। और एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, यहाँ पर देखो, आपने कमा देख लिया। मैंने बोला था आपको सो के पहले कमा जरूर आएगा। ऐसे सो के पहले कमा बिना लिखोगे तो वो गलत इंग्लिश है बेटा। सो क्योंकि यहाँ पर हम क्या बताओ, वो भी हम सीखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करके हम आपको वो भी सिखाएंगे। मगर अभी टेक्स्ट बुक के लिए मैंने आपको एक्टिविटी बता रही हूँ। मैं डिटेल में भी कंजंक्शंस का क्लास आपको जरूर मैं लूंगी। अभी आंसर सभी ने बता दिया है, समझ में आ गया कि सो है करके। किसी किसी ने बट भी बताया। बट कैसे आएगा बेटा? बट जब हम कॉन्ट्रास्ट कह रहे हैं तब आएगा। आई वेंट टू बेड अर्ली बट आई कुडंट वॉच टीवी। बट यानी कि मगर मैं टीवी शो नहीं देख पाया। मैं जल्दी सो गया, मगर मैं टीवी शो नहीं देख पाया लास्ट नाइट। ऐसे तो ये सेंटेंस बराबर नहीं बैठ रहा ना बेटा। हाँ, ओके, मैं नहीं, लेकिन मैं नहीं देख पाया। लेकिन कैसा आएगा? इसीलिए मैं नहीं देख पाया लास्ट नाइट टीवी शो को। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे आएगा? मैं जल्दी सो गया। तो यानी कि मैं लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट नाइट टीवी नहीं देख पाया, क्योंकि मैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी सो गया। इसी सेंटेंस को क्योंकि भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर क्योंकि आएगा तो आपको बाद में आएगा वजह। वजह पहले आएगा, आई मीन। सो आई वेंट टू बेड, सो आई कुडंट वॉच, सो आएगा यहाँ पर। इसीलिए मैं टीवी शो नहीं देख पाया। मैं जल्दी सो गया, इसीलिए मैं टीवी शो नहीं देख पाया। ओके, कारण बता रहे हैं। तो कब क्या बताना है हमको ध्यान में रख के आंसर देना है। द स्टिक वॉज थिन, डैश इट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है बेटा? यहाँ पर लकड़ी की बात की जा रही है। यहाँ पर ये स्टिक, उसके बारे में क्या गुण बताया जा रहा है? कि वो पतली है, और क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। कैसे बताओगे अभी? दोनों कॉन्ट्रास्ट, यानी कि पतले होने के बावजूद भी ताकतवर है, बताते हैं ना। तो लेकिन, यस, वेरी गुड, अभी आंसर्स आ गए हैं, मेरे बच्चों ने कह दिया है बट बट करके सभी ने। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर और नहीं आएगा बेटा। यानी कि पतली है, या तो स्ट्रांग है, ऐसे थोड़े ही बोल सकते हैं हम। तो और नहीं आएगा बेटा। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्ट्रांग, यानी कि पतली भी है और स्ट्रांग भी है करके बता रहे हैं। तो हिंदी में बोलने के टाइम में हमको बताने को बोले पतली भी है और, लेकिन हम ऐसे बताते हैं, बात करते हैं कभी कभी, पतली भी है और ताकत नहीं, बहुत ही तगड़ी भी है, तगड़ा भी है इस करके। मगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यानी कि जो लकड़ी है, पतली है लेकिन बहुत ही मजबूत है। तो यहाँ पर स्ट्रांग जो है ताकतवर नहीं होगा, स्ट्रांग जो है मजबूत है करके आएगा। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर अभी बट करके बता दिया है। तो लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो कहीं कहीं चूक हो जाती है बेटा। तो इंग्लिश को इंग्लिश जैसे पढ़िए, तो ट्रांसलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, यानी कि लेकिन, लेकिन बहुत ही मजबूत थी जो स्टिक है। वेरी गुड। तो लास्ट यहाँ पर देखेंगे, यू कैन हैव टी डैश अ कॉफी। ये तो बहुत इजी है। हमारे सामने दो उपाय रखे गए, यानी कि दो चीजें रखी गई है, उसमें से एक ही हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है? तो के, राइट, यू कैन हैव टी और कॉफी। ओके, क्या हम चाय और कॉफी दोनों एक साथ पी सकते हैं? यू कैन हैव टी एंड कॉफी? नहीं। या तो चाय, यू कैन हैव अ टी और अ कॉफी। मैं दो चॉइस दे रही हूँ आपको, तुम चाय पी सकते हो या कॉफी। तो जब भी एक ही चीज हो सकती है, तब हम और का उपयोग करेंगे।
तो आंसर्स लिख लिया बेटा, आपके बुक में नहीं लिखा है तो लिख लीजिए बेटा। तो पहला वाला का एंड आंसर है, दूसरे वाले का बिकॉज, तीसरे वाले का सो, चौथे वाले का बट, और पांचवे वाले का और। सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है मैंने वो ही एक्टिविटी यहाँ पर रखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि मैम रुकिए सवाल लिखना है करके। बहुत प्यारे से नोट्स भेजे हैं मेरे बच्चों ने। चलिए, थैंक यू सो मच। के यूपीएस पिंडरा, आप हमेशा हमको बहुत सारे नोट्स भेजते हो, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हम जाएं एंड और बट का देखने के लिए, हमारे पास समय है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हमारा स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम एंड और बट, क्योंकि आज हम कंजक्शन किए हैं और बहुत इजी है। तो जहां भी आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है वहां पर आप बट लिखोगे, जहां पे जोड़ने का काम हो रहा है तो आप एंड लिखोगे। तो बताइए मुझे, पहला वाला क्या लिखोगे? राज प्लेज फुटबॉल, ही डजन प्ले टेनिस। क्या लिखोगे बेटा? यस, करेक्ट। आप क्या लिखोगे? बट लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। क्योंकि वेरी नाइस क्लास, दुर्गा कुंड ने कहा है। सीएस बादवा अनम्यूट नहीं हो रहा है, आप बता रहे हो, कोई बात नहीं है बेटा, आप मेरे साथ जुड़े हो, इतना ही मेरे लिए अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बट लिखेंगे। वेरी गुड। क्यों लिखेंगे यहाँ पर बट? क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उसको फुटबॉल पसंद है, लेकिन उस आई मीन खेलता है, लेकिन वो टेनिस नहीं खेलता है। लेकिन हिंदी में क्या अर्थ है? लेकिन, राइट। यहाँ पर रिया लाइक्स केक्स डैश चिप्स। तो यहाँ पर सिर्फ पसंद की बात की जा रही है, एक ही चीज की बात की जा रही है, मगर दो वस्तु उसको पसंद है। तो क्या आप जोड़ोगे या लेकिन बोलोगे? क्या आप जोड़ोगे? यस, सही बोला, आप जोड़ोगे और एंड लिखोगे। सही बोला सभी ने, वेरी गुड। सो अंकिता ने, राम बाबू और आंचल, सभी ने आंसर्स किए हैं। थैंक यू सो मच यूपीएस जालूपुर। यस, थैंक यू आंसर्स देने के लिए। तो आप एंड ही दोगे बेटा। तो चलिए हम एंड को क्लिक करते हैं। अगला हम देखेंगे आपके सामने, माई ग्रैंड माँ हैज गॉट अ स्विमिंग पूल डैश अ गार्डन इन हर हाउस। तो मेरे ग्रैंड माँ के घर में जो है स्विमिंग पूल है, गार्डन है। तो मैं स्विमिंग पूल गार्डन को जोड़ूंगी या उसका कुछ कॉन्ट्रास्ट बताऊंगी? जोड़ूंगी या लेकिन बताऊंगी? नहीं है बोलती, अगर मैं यहाँ पर नहीं है बोलती तो हम बट बोल सकते, मगर यहाँ पर बोले हैं कि स्विमिंग पूल भी है, गार्डन भी है, दोनों दिख रहे हैं। देखो, स्विमिंग पूल भी है और बगीचा भी है, तो इसीलिए हम एंड को ही चुनेंगे। सही पहचाना बेटा। अगला, कृति स्पीक्स इंग्लिश डैश शी डजंट स्पीक स्पैनिश। सो जो कृति लड़की है वो इंग्लिश बात करती है, लेकिन वह स्पैनिश बात नहीं करती है। डजन स्पीक, दोनों कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं बेटा। हमको पता है जब कॉन्ट्रास्ट बात किया तो हमको बट का उपयोग करना है। सही बोला बेटा। मैं चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ, आप लोग बहुत बढ़िया से इतना फास्ट फास्ट आंसर कर रहे हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये बढ़िया, राखी डज कराटे, ही शी डजंट डू जिम्नास्टिक। अभी बताइए मुझे क्या होगा? यस, राखी डस कराटे, यानी कराटे करती है पर जिम्नास्टिक कर नहीं करती है, पर या लेकिन जिम्नास्टिक नहीं करती है। वेरी गुड बच्चों, इतने सारे आंसर्स आ गए हैं चैट बॉक्स में, बहुत बढ़िया से आंसर किया है। पिलोरी ने भी आंसर किया है, दुर्गा कुंड, थैंक यू सो मच। अभी इसको बताइए, क्लास कैसे लगा वो भी बताइए मुझे। आनंद प्लेस फुटबॉल डैश बास्केटबॉल। तो यहाँ पर आनंद जो है फुटबॉल, बास्केटबॉल प्ले करता है, यानी हम जोड़ेंगे। सही बात है ना, हम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं बताया गया है कॉन्ट्रास्ट। दो चीज है और दो चीजों को हम जोड़ेंगे, और जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा कंजंक्शन, जिसे हम संयोजक कहते हैं। ओके, सो हम एंड ही लिखेंगे यहाँ पर। अगला वाला देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या सेंटेंस है, पढ़िए मैं देखूं। माई फ्रेंड लाइक्स मैंगोज डैश शी डजंट लाइक बनानास।
सो मेरे फ्रेंड को मैंगोस पसंद है लेकिन बनानास पसंद नहीं है। यस, राखी नेवड़ा और दुर्गा कुंड सही पहचाना, डोमालिया सभी ने सही पहचाना, बट नहीं पसंद है उसको, लेकिन नहीं पसंद है, बनाना पसंद नहीं है। चलिए, हमारा समय भी हो रहा है। द स्टार फिश लिव्स इन सी डैश इट इजंट अ फिश। जो स्टार फिश है वो सी में रहता है, लेकिन वह जो है मछली नहीं है। लेकिन, हाँ सही है, तो कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, बट इट इजंट अ फिश। सही बताया। लास्ट दो देखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है। अ जिराफ हैज गॉट लॉन्ग लेग्स डैश डैश अ लॉन्ग लेग्स डैश अ लॉन्ग नेक। तो यानी जिराफ को लंबे पांव है, लंबी गर्दन है, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों कॉन्ट्रास्ट नहीं बता रहे हैं, यानी दोनों है बता रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे ना हम। ये सही पहचाना, एंड कहेंगे। जिराफ को दोनों लंबे पांव भी है, लंबी गर्दन भी है। एन ईल इज लॉन्ग एंड थिन, ऐसे बोलोगे या बट बोलोगे। लंबी भी है पतली भी है, दिखने में ही पता चल रहा है हमको, लंबी भी है पतली भी है, तो हम एंड का उपयोग करेंगे। सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार दिया है अपने आंसर्स करके। थैंक यू सो मच। तो अगली कक्षा में हम बिकॉज और सो में और बहुत सारे एक्टिविटी देखेंगे। थैंक यू सो मच। कंपोजिट विद्यालय कटुपुर कह रहे हैं, CS बाधवा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।